हाँ, तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अपुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ का वर्ग, ह कार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अभी हम पढ़ेंगे इचुयसानाम तालु। ई से तात्पर्य है टी वर्ग, चू से तात्पर्य है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ और अणा। यकार 2 प्रकार का होता है, एक तो अनुनासिक और एक अननुनासिक। अनुनासिक वो होता है जिसके ऊपर इस प्रकार से चंद्र बिंदु हो, और अननुनासिक इस प्रकार से, ठीक है। सा से तात्पर्य है सकार, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ई वर्ण, च वर्ण, यकार और सकार का स्थान तालु है। ई से तात्पर्य है 18 प्रकार का ई वर्ण। 18 प्रकार का ई वर्ण किस प्रकार से होगा? तो देखो, ई का ह्रस्व होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद हैं इसके, ठीक है। इन तीनों के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो 3 के 3 भेद हो गए, तो हो गए 9, ठीक है। और इन 9 के भी 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो कितने भेद हो गए? 18। तो ई से तात्पर्य है 18 प्रकार का ई वर्ण, ठीक है। च वर्ग में 5 वर्ण सम्मिलित होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। और सकार से तात्पर्य है स वर्ण, ठीक है। तो इन सभी 26 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब अगर हमें पूछा जाता है कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 26 है। किस प्रकार से है? तो ई के 18 भेद हैं, यकार है, च वर्ग के 5 हैं, यकार और स, तो कितने वर्ण हो गए? 26 वर्ण हो गए। तो कुल 26 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और तालु क्या है? तो देखो, व्याकरण की भाषा में ऊपर वाले दांतों के पीछे, ऊपर वाले दांतों के पीछे मुख की जो कठोर छत है, मुख के अंदर जो एक कठोर छत के समान का भाग है, वही तालु है, ठीक है। इस सकार को तालव्यसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? तालव्य सकार, ठीक है। अगला सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा, तो री से तात्पर्य है ऋकार यानी ऋवर्ण। तो ऋवर्ण भी 18 प्रकार का होगा, क्योंकि ह्रस्वरी और दीर्घरी 2 होते हैं। कितने ऋकार होते हैं? 2 री होते हैं, एक तो ह्रस्वरी और एक दीर्घरी, ठीक है। तो री, टू से तात्पर्य है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। रा से तात्पर्य रकार और सा से तात्पर्य सा वर्ण। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो हमें लिखना है कि ऋवर्ण, ट वर्ग, रकार, सकार, इनका स्थान मूर्धा होता है। तो ये कुल कितने वर्ण हो जाते हैं मूर्धा से उच्चारित होने वाले? 25 वर्ण हो जाते हैं। देखो, ऋकार से तात्पर्य है 18 प्रकार का ऋकार वर्ण। 18 प्रकार किस प्रकार होगा? 18 प्रकार का ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इन 3 के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। और इन 9 के फिर 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार ऋकार के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए, ठीक है। ट वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? कितने वर्ण आएंगे? ट वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, ट, ड, ढ, अण, ठीक है। रकार से तात्पर्य रा, ठीक है। और सकार से तात्पर्य सा। तो ये कितने वर्ण हो गए? कुल 25 वर्ण हो गए, ठीक है। तो कुल 25 वर्णों को मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो री से तात्पर्य 18 प्रकार का ऋवर्ण है, टू से तात्पर्य
तात्पर्य ट वर्ग के 5 अक्षर हैं और रा और मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इस सा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसी कारण इसे मूर्धन्य कहा जाता है। अब मूर्धा क्या है? तो अभी हमने पहले पढ़ा था तालु, ये ऊपर वाले दांतों के पीछे मुख की ओर का जो कठोर छत है वो तालु है। अब हम देखते हैं कि तालु स्थान के पीछे यानी तालु से भी पीछे मुख की छत का जो सबसे ऊपर वाला कोमल भाग है, ठीक है, एक तरह से गले के ऊपर वाला भाग, तो तालु स्थान से पीछे मुख की छत का जो सबसे ऊपर वाला कोमल भाग है उसे मूर्धा कहा जाता है। तो इस प्रकार इन 25 वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। अब हमें पूछा जाता है कि मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तब हमें लिखना है 25 है। किस प्रकार से है? 18 प्रकार का रिवर्ण है, ट वर्ग के 5 वर्ण है, सकार और रकार, इस प्रकार कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 25। तो 25 वर्णों को मूर्धा से उच्चारित किया जाता है या 25 वर्ण मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की श्रेणी में आते हैं। अगला सूत्र हम पढ़ेंगे। तो हमें ध्यान यही रखना है कि किस प्रकार से परिभाषाएं हैं और किस प्रकार से उनका हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। तो ऋतुसाना मूर्धा के पश्चात हम पढ़ेंगे ऋतुसाना दंता, क्योंकि रे के बाद किसका नंबर आता है? लय का नंबर आता है, ठीक है। तो लय तुलसाना दंता, लय से तात्पर्य है लय वर्ण, ठीक है, और तु से तात्पर्य है तवर्ग यानी कि ता था दा धा ना, और ला से तात्पर्य है लकार और सा से तात्पर्य है सकार। तो हम लिखेंगे लरतुलसाना दंता, लरे तुलसाना दंता। तो लरे तुलसाना, लरे से तात्पर्य क्या है? लरे वर्ण। तो हम लिखेंगे लरे वर्ण तवर्ग लकार, ये लरी है और ये लाभ है, ठीक है। तो लरी और ला दोनों में ही अंतर है, दोनों ही अपने अपने अलग अलग वर्ण हैं। और सकार का स्थान क्या है? दंता, यही दांत है। लरे वर्ण तवर्ग लकार और सकार का स्थान क्या है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो लिखेंगे हम कि लरे से तात्पर्य तो लरी वर्ण कितने प्रकार का होगा? ये तो कितने प्रकार का होगा? 12 प्रकार का होगा। 12 प्रकार का क्यों होगा? क्योंकि इसका एक ही है केवल। लरी क्या है? केवल एक ही है, इसका ह्रस्व दीर्घ कुछ नहीं है, एक ही है लरी वर्ण। लरी वर्ण तो कितने का होगा? 12 प्रकार का, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं है, इसका कोई दीर्घ भेद नहीं है। अब दीर्घ नहीं है तो कितने प्रकार का होगा? 12 प्रकार का होगा, ठीक है। लरी कितने प्रकार का होगा? 12 प्रकार का, ठीक है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो लरी से तात्पर्य लिखेंगे हम 12 प्रकार का लवण, 12 प्रकार का लवण, ठीक है। तो से तात्पर्य तवर्ग, तवर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना आते हैं। ठीक है, ये 5। लकार से तात्पर्य अनुनासिक और अननुनासिक।
ल वर्ण। ठीक है, तो यकार की तरह ला भी दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। अननुनासिक वो होता है जो केवल मुख से उच्चारित होता है। अनुनासिक वह होता है जिसका उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है। ये नासिका सहित मुख से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, और सकार, सकार से तात्पर्य सकार, लवर्ण और सकार। इस सकार को क्या कहेंगे हम? दंत्य सकार कहेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत है। उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो हमें यदि पूछा जाता है कि दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तब हमें लिखना है कि लृ वर्ण 12 प्रकार का, लकार, अनुनासिक और अननुनासिक, तावर्ग और सकार का उच्चारण स्थान दंत है। सूत्र लिखा जा सकता है लृतोत्सानाम दंता सूत्र से, लृतोत्सानाम दंता सूत्र से। उच्चारण स्थान में यही पूछा जाता है कि लृतोत्सानाम दंता सूत्र से कितने वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होगा? दंत से होगा। तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 20 है। देखो, लिपि वर्ण 12 प्रकार का। ठीक है, तवर्ग के 5 वर्ण, लकार के 2 वर्ण, अनुनासिक और अननुनासिक, और सकार का 1 वर्ण। तो 12, 5, 17, 19 और 20। तो इस प्रकार से कुल 20 वर्णों को कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत से। तो 20 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अगली बात सुनो, तो कहने का मतलब है, अब दंत क्या है? देखो, दंत का मतलब है ऊपर वाले दांतों के और विद्यमान मांस, ऊपर वाले दांतों की और विद्यमान मांस जो होता है वही दंत से तात्पर्य है व्याकरण की भाषा में। तभी तो हम देखते हैं कि जिनके दांत नहीं होते हैं, अर्थात जिनके दांत टूट जाते हैं, वे व्यक्ति भी इन वर्णों का उच्चारण आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अगला है अगला सूत्र हम लिखेंगे उपपद मानयानाम, उपपद मानयानाम ओष्ठौ। उपपद मानयानाम ओष्ठौ। तो उपपद मानयानाम ओष्ठौ से तात्पर्य है कि उकार, पवर्ग और उपपद मानीय, उकार, पवर्ग और उपपद मानीय। तो हम लिखेंगे उकार, पवर्ग और उपपद मानीय। इनका स्थान क्या है? ओष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो देखो, उकार, उकार से तात्पर्य समस्त 18 प्रकार के उवर्ण। तो हम लिखेंगे कि उकार से तात्पर्य 18 प्रकार का उवर्ण। उवर्ण किस प्रकार 18 का होगा? क्योंकि ऊ देखो, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही होते हैं, और ह्रस्व दीर्घ जिनका 2 होते हैं उनके 18 वेद होते हैं। ठीक है, तो 18 प्रकार का उवर्ण। पवर्ग, पवर्ग से तात्पर्य है प, फ, ब, भ और म। ठीक है, 5 वर्ण। किसके?
पा वर्ण के उपधमानीय। देखो उपधमानीय का एक चिन्ह होता है इस प्रकार, जैसे अर्ध विसर्ग का चिन्ह भी बोलते हैं। तो उपधमानीय पा और फा इस प्रकार से, उपधमानीय पा और फा। पा इस प्रकार से जब चिन्ह होगा तो उपधमानीय कहलाएगा, और फा इस प्रकार से होगा तो क्या कहलाएगा? उपधमानीय कहलाएगा। यानी कि जब इनके बीच में अच और पा के बीच में कोई अच होता है या अच और फा के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? उपधमानीय बोलते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान है वो अर्ध विसर्ग के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? अर्ध विसर्ग के अनुसार होता है। तो इन सब का उच्चारण स्थान उपधमानीय पा और फा, इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है। तो उकार से तात्पर्य 18 प्रकार का वर्ण, पा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे, पा फा मा भा मा। उपधमानीय पा और फा, तो इस प्रकार से कुल 25 वर्ण हो गए। ठीक है। तो इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब हमें पूछा जाता है कि ओष्ठ कितने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है? तो 25 वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगले सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।